हेलो, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का यूनिक स्टडी अड्डा पर। तो आज का हमारा टॉपिक है एलसीएम और एचसीएफ। तो मैथ को हम लोग पढ़ रहे हैं, जो प्रीवियस ईयर परीक्षाओं में यूपी पुलिस के एग्जाम में पूछे गए सवाल हैं उन सभी को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है लसा और मसा यानी एलसीएम और एचसीएफ। तो जितने भी प्रीवियस ईयर में सवाल बने हैं उन सभी को आज की इस क्लास में हम लोग जानेंगे। तो आपको स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, तब तक हम आपको कुछ एलसीएम और एचसीएफ से संबंधित कुछ सूत्र बता देते हैं। जैसे पहला सूत्र आपका है, सूत्र क्या है आपका पहला कि आप सभी को पता होगा कि दो संख्याओं का लसा और मसा दिया है। तो दो संख्याओं का लसा और मसा और दो संख्याओं में क्या संबंध होता है आपको बता दे। तो पहली संख्या गुणे में दूसरी संख्या बराबर लसा यानी एलसीएम गुणे एचसीएफ यानी मसा। ये हो गया आपका पहला सूत्र यानी पहला फार्मूला आपके लसा और मसा से। दूसरा फार्मूला, ये तो आपको संख्या दे दिया, लेकिन कभी कभी संख्या न देके संख्याओं का अनुपात दे देता है, तब कैसे ज्ञात करेंगे हम लोग। तब उसके लिए भी एक फार्मूला है कि जो संख्या दी, संख्याओं का अनुपात ए संबंधी बी दिया है, तब आपका क्या होगा लसा बराबर लसा यानी एलसीएम लसा बराबर हो जाएगा आपका अनुपात जो दिया है ए गुणे में बी गुणे में मसा। यानी आपको अनुपात दे दिया और मसा दे दिया तो आप लसा ज्ञात कर लेंगे। अब देखिए मसा और अनुपात कभी दे दे और आपसे संख्या पूछे, तो संख्या पहली संख्या यदि पूछे तो पहली संख्या क्या हो जाएगा मसा गुणे अनुपात का जो पहला वाला रहेगा तो ए गुणे एचसीएफ ए गुणे एचसीएफ। दूसरी संख्या पूछे, दूसरी संख्या क्या होगा तो बी गुणे एचसीएफ। तो ये आपका संख्या प्राप्त हो जाएगा। तो आपको बेसिकली लसा और मसा में यही तीन सूत्र याद रखना है। प्रीवियस ईयर अब जो सवाल आए हैं उसको हम लोग सॉल्व करेंगे आपके उत्तर प्रदेश पुलिस के एग्जाम में जो भी प्रश्न आए हुए हैं, तो उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आपको सवाल दिखाई दे रहा है वहां पर, सॉल्व कीजिए उसको। तो देखिए सवाल हमारा पहला क्या है। सवाल देखिए कहाँ पूछा गया है। सवाल पूछा गया है उत्तर प्रदेश कांस्टेबल 19 जून 2018 के सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया है। सवाल क्या है कि 64, 128 और 160 का एलसीएम निकालना है, यानी लघुत्तम समापवर्त निकालना है। तो एलसीएम तो एकदम आसानी से निकाल लेंगे आप सभी लोग। 64, 128 और 160 इनका आपको लसा निकालना है। तो लसा निकालने का सबसे बेसिक तरीका गुणनखंड कर दीजिए, उसको फिर लसा निकाल लीजिए। तो गुणनखंड करके निकाल लीजिए पहले, फिर उसके बाद हम लोग दूसरा तरीका भी जानेंगे। तो सबसे पहले गुणनखंड विधि से निकाल लेते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, जो सबसे छोटा होता है उससे काटते हैं। तो सबसे पहले 2 से काटेंगे 32, फिर इसको काटेंगे तो 64 दूना 128 होता है, 64 हो जाएगा, 2 छक्का 12, 2 चौका 8, यहाँ पर हो जाएगा 80। फिर काटेंगे 2 से तो 16, फिर 32, फिर 40, फिर 2 से काटेंगे तो 8, 16, 20। फिर उसके बाद 2 से काटेंगे तो 4, 8 और 10। फिर 2 से काटिए 2, 4, 5। अब फिर 2 से काटेंगे 1, 2, 5। फिर उसके बाद 2 से 1 और 5, लास्ट में 5 बचा तो एक बार भी 5 से काटिए तो 1, 1, 1। अब इनका आपस में गुणा कर दीजिए, वही आपका लसा आ जाएगा। तो ये आपका बेसिक तरीका है लसा निकालने का। तो 5 दूना 10, 10 दूना 20 दूना 40, 5 दूना 10 दूना 20 दूना 40 दूना 80, 80 दूना 160, 160 दूना 320, 320 दूना 640। तो 640 आपके इस सवाल का एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपके सवाल का एकदम करेक्ट आंसर है 640। अब देखिए आपको गुणनखंड विधि यदि आ रहा है तो इससे कर लीजिए, अन्यथा कैसे करेंगे। तो इसमें जो 3 संख्या दी है 64, 128 और 160, तो जो सबसे बड़ी संख्या है उसको लिख लीजिए, तो 160 लिख लीजिए। अब इस संख्या से इसको काटिए, नहीं कटेगा, तो इस संख्या को 2 भाग में बांट लीजिए। तो 64 गुणे 2 लिख सकते हैं, तो 2 से तो कट जाएगा, यानी 2 से ठीक है कट जाएगा। अब 64 से भाग दीजिए, 64 से नहीं कटेगा, 64 को 2 भाग में बांटिए तो 8 गुणे 8। अब 8 से काटेंगे तो 8 दूना 16, यहाँ पर 20 बचेगा। अब फिर 8 से काटिए तो फिर 8 से नहीं कटेगा, फिर इसको 2 भाग में बांटेंगे, 4 गुणे 2। फिर 4 से काटेंगे तो 4 दूना 4, 4 5 20 कट जाएगा।
4 5 20 कट जाएगा। अब लेकिन 2 जो बचा है इससे 5 को काटेंगे तो नहीं कटेगा, यानी इस 2 का गुणा करना है आपको इसमें। तो ये इस हवाले से ये सब हुआ है। अब 64 बचा यहाँ पर, 64 बच गया शेष। अब 64 से फिर इसमें भाग देंगे, 64 से भाग देंगे तो 64 से भाग देंगे तो फिर लास्ट में आएगा कि इसमें 2 से गुणा करना होगा, तो इसमें भी फिर 2 से गुणा करेंगे। तो 16 दूना 32 दूना 64, यानी 640 आपके इस सवाल का इस तरह से भी लसा आएगा। अब यदि आपको एक कठिन तरीका लग रहा है तो आप लोग सिंपल अपना लसा वाला तरीका निकाल लीजिए, मतलब गुणनखंड विधि से। इस तरह से भी आपके सवाल का आंसर आ जाएगा। तो ये आपके पहला सवाल का आंसर हो जाएगा। अब दूसरा सवाल देखिए क्या बोला है, मौसम पूछा है। 54, 162 और 189 का मौसम पूछा है। सवाल कहाँ पूछा गया है, 18 जून 2018 के सेकेंड शिफ्ट में। तो 54, 162 और 189, 54, 162 और 189 इनका आपसे मौसम यानी HCF पूछा है। तो आपको क्या करना है कि जो 2 बड़ी संख्याएं हैं उनको देखना है, उनका आप लोग मौसम निकाल दीजिए। तो मौसम निकालने के लिए भाग विधि, 162 से 189 को भाग दे दीजिए। तो 162 एकम 162 घटाएंगे, 9 में से 2 गया 7, 8 में से 6 गया 2, अब 27 बचा। यहाँ पर 162 को यहाँ पर लिखेंगे तो 162। अब 27 से काटेंगे आप लोग तो 27 6 का 162 होगा, 27 6 का 162, यानी हम कह सकते हैं कि 162 और 189 का मौसा जो है 27 है। अब हमें चेक करना है कि 54 का है कि नहीं, तो इस 27 से इस 54 में भाग देंगे, यदि पूरा चला जाएगा तब तो मौसा इसका भी है, यदि नहीं जाएगा तो उसको निकालेंगे। तो 27 से भाग देंगे 54 में, तो 27 दूना 54, यानी 2 बार में पूरा पूरा चला गया। अतः हम कह सकते हैं कि इस हमारे टोटल सवाल जो है इसका मौसा जो हो जाएगा 27 हो जाएगा। तो इस तरह से आप लोग मौसा निकालेंगे एकदम आसानी से। नेक्स्ट सवाल देखिए क्या है। अगला सवाल आपको दिख रहा है स्क्रीन पे। सवाल है कि 840 बटा यक्स और 960 बटा यक्स, 840 बटा यक्स और 960 बटा यक्स, 960 बटा यक्स दोनों धनात्मक पूर्णांक है, यानी पूर्ण अंक है, यानी दशमलव या भिन्न वाला कोई संख्या नहीं है, पूर्ण अंक है। अब ये दोनों जब धनात्मक पूर्णांक है इसलिए यक्स भी धनात्मक पूर्णांक ही होगा, यक्स भी धनात्मक पूर्णांक होगा ही ना, तभी इसको काटेंगे तो पूरा पूरा कटेगा, नहीं तो दशमलव या ऐसे कुछ आएगा, बटे में आ जाएगा। तो जब 840 बटा यक्स और 960 बटा यक्स धनात्मक पूर्णांक है तो आपको बताना है कि अधिकतम संभव मान क्या है यक्स का क्या मान हो सकता है। तो इसके लिए ऑप्शन आपको दिया है 4, ऑप्शन से सॉल्व करेंगे आपका आसानी से हो जाएगा। जैसे पहला ऑप्शन है 140, अब यक्स की जगह हम 140 रखें, यदि 140 तो 0 से 0 कट जाएगा, 14 7 84, तो मान लीजिए यहाँ पर तो 7 पूर्ण अंक प्राप्त हो गया, लेकिन जब यहाँ पर रखेंगे तो 0 से 0 कट गया। अब 14 से काटेंगे तो 14 7 98 नहीं कटेगा, 14 6 84, 14 7 98, तो काटेंगे तो दशमलव में आएगा, दशमलव वाली संख्या पूर्ण अंक नहीं होती है। तो आपको तो पूर्णांक बोला है कि पूर्णांक है, तो अतः यह ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा पहला वाला। अब दूसरा ऑप्शन क्या है 210, अब 210 रख के चेक कीजिए, 0 से 0 कट जाएगा, 21 चौका 84 ठीक है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर जब रखेंगे तो 0 से 0, लेकिन 21 5 105 नहीं कटेगा, दशमलव में आएगा, यानी ए वाला भी आपका ऑप्शन गलत है। ऐसे ऑप्शन रख के आपको चेक करना होगा। तीसरा ऑप्शन देखिए 12 है, अब 12 7 84 हो जाएगा, फिर यहाँ पर भी रखेंगे तो 12 8 96, 0 से 0 कट गया, 12 8 96, तो आपको मिल गया आपका आंसर। लेकिन पूछा है कि अधिकतम संभव मान, इसलिए आपको लास्ट वाला भी रख के चेक करना होगा। ए वाला तो सही है, अब 24 रख के भी चेक कीजिए, तो 24 0 से 0 कट गया, लेकिन 24 से 84 नहीं कटेगा मतलब दशमलव में कट जाएगा, लेकिन दशमलव में नहीं लाना है, आपका पूर्ण अंक होना चाहिए। तो दशमलव में आएगा, लेकिन ये आपका गलत हो जाएगा, पूर्ण अंक चाहिए आपको। अतः हमारे सवाल का आंसर 120 होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी आपके सवाल का एकदम करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट सवाल देखिए ये सारे प्रीवियस ईयर परीक्षा में पूछे गए सवाल है। उत्तर प्रदेश पुलिस लौसा और मौसा का क्या लेवल है, प्रीवियस ईयर परीक्षा में जो पूछे गए सवाल है उसको सॉल्व करेंगे तो आपको एकदम बेहतर समझ में आएगा। नेक्स्ट देखिए क्या पूछा है, 18 जून 2018 के फर्स्ट शिफ्ट में 15 30 और 24 का लौसा पूछा है, 15 30 और 24 का लौसा पूछा है। तो क्या करेंगे, जो सबसे बड़ी संख्या है उसको लौसा मान लीजिए,
अब इस 24 को 2 भाग में बांटिए, 6 गुणे 4, 6 से काटेंगे 6 5 30 कट गया। अब 4 से काटेंगे, 6 5 30 कटा है 5 बार में, 4 से 5 काटेंगे नहीं कटेगा, यानी हमको 4 से इस 30 में गुणा करना होगा, 30 में गुणा करना होगा। 15 से काटेंगे तो 15 दूना 30, ये तो पूरा कट गया, यानी 30 गुणे 4, 3 चौक के 12, 120 आपके इस सवाल का लॉस हो जाएगा। ऐसे यदि नहीं समझ में आया तो आप लोग इसका गुणनखंड विधि कर लीजिए, गुणनखंड विधि कर लीजिए। 2 से काटेंगे 15 15, यहाँ पर 12, फिर 2 से काटेंगे 15 15 6, फिर एक बार 2 से काटेंगे 15 15 3, 3 से काट दीजिए अब 1, अब 5 से काट दीजिए तो 1 1 1। अब इनका आपस में गुणा कर दीजिए, लसा हो जाएगा। तो 5 से 15, 15 दूना 30 दूना 60 दूना 120, यानी इस तरह से भी आपका इस सवाल का आंसर 120 ही आएगा, यानी लसा आपके इस सवाल का 120 आ जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिए, अगला सवाल क्या है? सवाल है कि दो संख्याओं देखिए सवाल आपका थोड़ा अलग तरीके का है। दो संख्याओं का मौस यानी महत्तम समापवर्त और लघुत्तम समापवर्त 2 और 72 है, यानी लस और मस दिया है, मौस दिया है 2 और लस यानी एलसीएम दिया है 72। बड़ी संख्या छोटी संख्या के 2 गुने से 2 अधिक है। अब छोटी संख्या के 2 गुने से 2 अधिक है तो छोटी संख्या x मान लीजिए, छोटी संख्या आपकी x हो गई, छोटी संख्या x। बड़ी संख्या जो है सवाल में बोला है कि छोटी संख्या x मान लीजिए, बड़ी संख्या जो है छोटी संख्या के 2 गुने से, छोटी संख्या x है इसके 2 गुने से 2 अधिक है तो बड़ी संख्या हो गई। अब आपको पता है, आपसे छोटी संख्या पूछा है। अब आप सभी को पता है कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लस गुणे मस। अभी हमने सबसे पहले वही सूत्र बताया आपको। तो छोटी संख्या यानी पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या 2x + 2 बराबर में है लसा गुणे मस, तो 2 गुणे 72। देखिए यहाँ पर दोनों में 2 है, 2 कॉमन ले लेंगे, x गुणे 2, x + 2 कोष्टक में 1, यहाँ से भी 2 कॉमन होगा तो x + 1 बराबर 2 गुणे 72। अब 2 इधर भी गुणे में है, उधर जाकर भागे में होगा, 2 से 2 काट दीजिए यहीं पे। अब देखिए क्या बचा, x कोष्टक में x + 1 बराबर 72। अब इस तरह का आपका इक्वेशन बन गया। अब क्या करिए आप, ऑप्शन जो दिया है उसको रख के चेक कर लीजिए, आंसर हो जाएगा आपका। तो यदि हम x की जगह 4 रखते हैं तो 4 गुणे 4 + 1 5, 5 चौक का 20, लेकिन इधर तो 72 दिया है तो गलत हो जाएगा आपका पहला ऑप्शन। दूसरा है 6, तो 6 6 1 7, 7 6 का 42, इधर 72 है, ये भी गलत हो जाएगा। तीसरा है 8, और इधर 8 + 1 9 हो जाएगा, तो 9 8 72, यानी ये वाला आपका एकदम करेक्ट है, यानी x बराबर 8 रखने पर आपका आ जा रहा है 72। तो छोटी संख्या x पूछा है तो x का मान आपको 8 प्राप्त हो गया, तो छोटी संख्या आपकी 8 हो गई। अब बड़ी संख्या पूछता तो यहाँ पर रख देते हैं, तो 8 गुणे 2 प्लस में 2, 8 दूना 16 2 18, 18 आपको प्राप्त होता। बड़ी संख्या पूछता तब, तो ये हो गई आपकी छोटी संख्या और बड़ी संख्या। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल क्या है कि दो संख्याओं का महत्तम समापवर्त और लघुत्तम समापवर्त क्रमशः 2 और 60 है, यानी महत्तम समापवर्त मस 2 है और लघुत्तम समापवर्त यानी एलसीएम 60 है। और बोला क्या है आगे, यदि उन संख्याओं में से एक दूसरे की तुलना में 14 अधिक है। यदि मान लीजिए हम पहली संख्या x मान ले रहे हैं तो दूसरी संख्या जो है पहली संख्या की तुलना में 14 अधिक है, यानी इससे 14 ज्यादा है, तो x में 14 जोड़ देंगे, दूसरी संख्या प्राप्त हो जाएगा। अब क्या बोला है कि आपको छोटी संख्या ज्ञात करनी है, इसमें भी छोटी संख्या ज्ञात करनी है, तो वही सूत्र पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लस गुणे मस। तो पहली संख्या x गुणे दूसरी संख्या x + 14 बराबर लस गुणे मस, यानी 2 गुणे 60, तो x + 14 60 दूना 120। अब इसमें भी ऑप्शन रख के चेक कर लीजिए। x की जगह देखिए पहला ऑप्शन है आपका, ऑप्शन नंबर 1 है 4, इसमें भी 4 है पहला, तो यहाँ पर 4 रखिए। अब यहाँ पर 4 रखेंगे तो 4 + 14 18, तो 18 गुणे 4 72, 120 दिया है, गलत हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन 5 है, तो 5 रखिए, 14 5 19, 19 5 95, 120 दिया है, ये भी आपका गलत हो जाएगा।
नेक्स्ट देखिए 6 रख लीजिए, 6 और 14 6 20, तो 6 गुणे 20 120, इधर भी 120 दिया है, इधर भी 120 आ गया, यानी 6 रखने पर आपका 120 आ जा रहा है। अतः हमारा x का मान 6 आ जाएगा, 6 का मान हमारा x आ जाएगा। और छोटी संख्या हमसे पूछा भी है तो x बराबर 6, यही आंसर हो जाएगा। बड़ी संख्या पूछता तो 6 + 14 बराबर 20, यानी बड़ी संख्या आपका 20 हो जाता। तो इस तरह से आप सवाल सॉल्व कर लेंगे। देखिए 18 जून 2019 के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया सवाल है, हल्के में मत लीजिए, सवाल प्रीवियस ईयर है सारे। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 12, 20 और 24 द्वारा विभाजित किए जाने पर प्रत्येक दशा में शेष 8 बचे। 12, 20 और 24 तीनों से भाग दे रहे हैं तो 8 शेष बच जा रहा है। तो इस तरह का सवाल दे कभी तो सबसे पहले लास्ट में 8 शेष बच रहा है, तो सबसे पहले आप लोग 12, 20 और 24 का लसा निकाल लीजिए। तो 12, 20 और 24 छोटी से छोटी संख्या बोला है ना, तो लसा ही होगा। तो 12, 20 और 24 का लसा निकालेंगे तो देखिए तरीका क्या है, गुणनखंड कर लीजिए या फिर सबसे बड़ी संख्या जो है उसको मान लीजिए लसा। अब इस 20 को 4 गुणे 5 दो भाग में बांट लीजिए, 4 से काटेंगे 4 × 6 = 24, 5 से काटेंगे 6 नहीं जाएगा, यानी इस 5 का गुणा करना पड़ेगा, इसमें 5 का गुणा करना पड़ेगा। अब 12 से काटेंगे तो 12 दूना 24, पूरा कट जा रहा है, कुछ नहीं बचेगा। तो 24 5 120 आपके इस सवाल का लसा हो जाएगा, यानी एलसीएम हो जाएगा। अब बोला है कि प्रत्येक दशा में 8 शेष बचे। अब 12 से काटेंगे तो पूरा पूरा कट जाएगा, 12 दहा में 120, 20 से काटेंगे 20 6 = 120, 24 से काटेंगे 24 5 120, लेकिन 8 शेष भी बचना चाहिए जो संख्या आपसे पूछ रहा है। तो क्या कीजिए, सिंपल 8 जोड़ दीजिए तो 128। अब हर दशा में भाग दीजिए तो 8 शेष बच जाएगा प्रत्येक दशा में। तो यही आपका सवाल था, एकदम ईजी है। नेक्स्ट सवाल देखिए क्या है। अगला सवाल है कि यदि दो संख्याओं का गुणनफल 864 है, दो संख्याओं का गुणनफल यदि पहली संख्या a दूसरी संख्या b है, तो दो संख्याओं का गुणनफल 864 दिया है। उसके बाद क्या बोला है, यदि मस 12 है, मस यानी HCF 12 है, तो LCM बताइए क्या होगा। तो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लस गुणे मस, मस। अब पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणनफल 864 दे ही दिया है, तो रख लीजिए 864 बराबर एलसीएम पूछ ही रहा है, एलसीएम गुणे एचसीएफ दिया है 12, 12 से काट दीजिए इनको, 12 एकम 12, 12 साते 84, 2 शेष बचेगा, 2 और 4 24, 12 दूना 24, यानी एलसीएम बराबर आपका 72 आ जाएगा। तो 72 आपके सवाल का एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिए क्या है। अगला सवाल दिया है, सवाल है कि एक संख्या है, मान लीजिए यक्ष संख्या है, इस संख्या एक यक्ष है, संख्या मान लेते हैं यक्ष। एक संख्या को 3003 से गुणा किया गया है, इसको 3003 से गुणा किया गया है। पहला बात 3003 से गुणा किया गया है और उसके बाद 7, 11 और 13 के लौस लघुत्तम समापवर्त दिया है, मतलब लौसा द्वारा विभाजित किया गया है। अब 7, 11, 13 का आपको लौसा पता होना चाहिए। 7, 11, 13 का लौसा क्या होगा, इसका लौसा तो इनका आपस में गुणा कर दीजिए, यही आपका लौसा हो जाएगा। क्यों आपस में गुणा करना है, क्योंकि यह आपस में सअभाज्य संख्याएं हैं। सअभाज्य संख्याओं का लौसा यदि आपस में गुणा कर देंगे तो उनका लौसा प्राप्त हो जाएगा। तो 11 7 77 गुणे 13, 13 7 91, 13 7 91, 91 9 100, यानी 1001 आपका इसका लौसा आ जाएगा। तो क्या बोला है कि 7, 11 और 13 के लौसा द्वारा विभाजित किया जाता है इस संख्या को, तो 1001 से विभाजित कर दीजिए। विभाजित किया गया और फिर स्वयं से विभाजित किया गया, स्वयं से यानी इस संख्या से विभाजित किया गया, तो x से फिर भाग दे दीजिए। तो बताइए कि परिणाम क्या ज्ञात क्या होगा। तो आपको यही सॉल्व करना है, ऊपर वाला x से x कट गया, 1001 एकम 1001, 1001 तिहाई 3003, यानी आपके सवाल का आंसर 3 आ जाएगा। देखिए क्या बोला है, फिर से देख लीजिए कि एक संख्या है जिसको 3003 से गुणा किया गया,
तो संख्या x मान लेते हैं, 3003 से गुणा कर देते हैं। उसके बाद क्या बोला है कि 7, 11, 13 के लसा द्वारा विभाजित किया जाता है। तो 7, 11, 13 का लसा 1001 आया, इसके द्वारा इसको विभाजित किया गया तो बट्टे 1001। फिर उसके बाद स्वयं से विभाजित किया गया, उसके बाद स्वयं यानी संख्या x है तो x से विभाजित किया गया, तो परिणाम क्या ज्ञात हुआ। तो इसको सॉल्व कर देंगे, 3 आपका आंसर आ जाएगा। यही 3 आपके सवाल का एकदम करेक्ट आंसर है। तो नेक्स्ट सवाल देखिए क्या है। उम्मीद है आप सभी को यह बहुत बढ़िया से समझ में आ रहा होगा, और यदि समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। देखिए नेक्स्ट सवाल क्या है। सवाल पूछा गया है फायरमैन 19 दिसंबर 2020 के फर्स्ट शिफ्ट में 4052 और 12576 का मौसम क्या होगा। मौसम बोला है तो 4052 और क्या है 12576, तो 12576 इसको भाग दे दीजिए। तो 4 देखिए 4000 है, यहाँ पर 12000 समथिंग है, 3 बार में ले जाइए। 4 3 12 होता है तो 3 बार में ले जाइए। 3 दूना 6, 3 5 15, 3 0 कम 0, 3 चौका 12, घटा दीजिए। 6 में से 6 गया 0, 7 में से 5 गया 2, यहाँ पर 5, यहाँ पर 0 0, 520 को भाग दीजिए 4052 से, 4052 से भाग दे दीजिए। कितने बार में जाएगा आप, तो 5 8 है 40, ठीक है, लेकिन यहाँ पर 20 का 8 गुना करेंगे तो 200 हो जाएगा, लगभग 4200 हो जाएगा। तो 7 बार ही ले जाइए। तो 7 0 कम 0, 7 दूना 14 का 4, 7 5 35, 1 36, घटा देंगे 2 बचेगा। 5 में से 4 गया 1, 10 में से 6 गया 4, यानी 412 भागे 520। फिर दीजिए 412 कम 412, घटा दीजिए। 10 में से 2 गया 8, 1 में से 1 गया 0, 5 में से 4 गया 1, इधर है 412। तो कितने बार में जाएगा, 3 बार में, 3 324। 12 में से 4 गया 8, यहाँ पर बचा 0, 10 में से 2 गया 8, 88 भागे 108, एक बार में जाएगा 88। 8 में से 8 गया 0, 10 में से 8 गया 2, फिर 88 जाएगा। 20 चौका 80, कितना बचा यहाँ पर, 8 बचा, यहाँ पर 20। तो अब देखिए 8 को 8 से भाग देना है 20 में, 8 दूना 16, 4 से बच गया अब 8, तो 4 दूना 8। देखिए यहाँ पर कट गया तो यही जिस संख्या से लास्ट में कटा वही आपका मौसा हो जाएगा, यानी 4052 और 12576 का मौसा जो है 4 होगा। 4 आपके इस सवाल का एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये कुछ सवाल थे जो हमारे उत्तर प्रदेश पुलिस में लौसा और मौसा से पिछले साल पुलिस की परीक्षा में आए हुए थे। उम्मीद है आपको इसी तरह के सवाल पूछे जाएंगे, और यदि आप लोग प्रीवियस ईयर सवालों के माध्यम से मैथ की तैयारी करते हैं तो आपकी तैयारी बहुत बेहतर होगी। यदि वीडियो अच्छा लगा हो, बढ़िया लगा हो, तो वीडियो को शेयर और लाइक जरूर करें। जय हिंद।